फ्रेंड्स बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसकी नोट्स हैं टू क्वांटिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स इन कॉल्ड रेशियो कि दो क्वांटिटी दे रखी है और ये बताना कि कितने बार होता है वो चीज़, कितनी बार की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं रेशियो। रेशियो का क्या सिंबल होता है हमारा ये। टू क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर इन द सेम यूनिट, ये सेम यूनिट में ही की जा सकती है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल देन दैट दे आर इन प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ नहीं, ये प्रोपोर्शन है। उन्होंने बोला कि दो रेशियो को अगर इक्वल रख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इसका सिंबल होता है या तो इक्वल का साइन या फिर दो प्रोपोर्शनल के साइन। For the method in which first then value of one unit and there the value of required number of units known as unitary method। इसको ये कहा जाता है अगर एक की वैल्यू दे रखी है और दूसरी किसी और यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ दे रखी 50 मीटर और ब्रेथ दे रखी 15 मीटर। Find the ratio of the length to the breadth of the field। इन्होंने बोला कि जो लेंथ से हमें किस पे जाना है, ब्रेथ। तो मीन्स लेंथ कितनी 50 और ब्रेथ कितनी 15। 5 की टेबल्स के काट दे तो 10 और 3 आ गया और बीच में रेशियो का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेशियो ऑफ 19 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो 1.5 को चेंज कर लिया, 150 आया, 90 अपन ने 150 तो चेंज काट लिया तो 3.5 आ गया। 3 क्वेश्चन में है देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस इफ़ द नंबर्स ऑफ फीमेल्स इज 25। अगर 25 फीमेल है तो 45 में से 25 माइनस हो गए 20 आ गए, तो मेल्स कितना आ गए 20। ठीक है, रिमेनिंग कितने थे मेल्स से। और फाइनल रेशियो बताना है हमें किसका था, नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स। मतलब फीमेल का कितने थे हमारे 25 थी और वो कितने थे मेल्स 20 थे, तो इसको काट दे तो कितना आ गया 5:4। बी पार्ट में पूछा था नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स, मेल्स कितने 20 और फीमेल्स कितने 25, तो काट दे तो 4:5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। 6:4 का इक्विवेलेंट निकालना है तो 6/4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लो, 3 से करवा लो या फिर 2 से डिवाइड करवा लो, 3 से डिवाइड करो, किसी से भी आप करवा सकते हो। 3 से होगा नहीं क्योंकि हमारा 4 3 की टेबल में नहीं जाता, इसलिए ठीक है 3 से डिवाइड नहीं करवा सकते, मल्टीप्लाई करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड इन द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर बताना है हमको, पता 3 की टेबल में 21 7 पे जाता है, ठीक है। और अगर हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2। हमको ये नहीं पता कि ये क्या दे रखा है क्योंकि आंसर नहीं हमारा नहीं आ रहा ना, बट हमको ये पता है कि 3 टेबल में 2 पे जाते तो 2 यहाँ आ गया। और हमको ये भी पता है 6 यहाँ है और 2 यहाँ पे, तो 2 3 ज़ा 6 होता है और 3 3 ज़ा 9 भी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मायरा होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम जैन होम। मायरा का जो घर है वो स्कूल से 2 की दूरी पर है, मीन्स 2x की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जॉन का है 1। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है हु लिव्स नियर टू स्कूल, इसके अकॉर्डिंग तो कौन सा पास में 2 है 1 है, कौन सा बड़ा है तो 2 बड़ा है, तो 2 वाले को छोड़कर 1 वाला ले लेंगे, तो 1 वाला छोटा होता नहीं इसलिए, तो फर्स्ट में आ जाएगा जॉन। सेकेंड में बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शोज सम पॉसिबल डिस्टेंसेस एंड मायरा एंड जॉन वुड लिव इन फ्रॉम द स्कूल से। तो ये हमें दे रखा है मायरा का, ये दे रखा है जॉन का, तो ये 10 और ये 5 है, तो 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2, 5 2 ज़ा नहीं 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, ठीक है ये लिखा हुआ है। अब थर्ड सी पार्ट में पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मायराज हाउस टू द डिस्टेंस कमलास होम फ्रॉम स्कूल इज 1:2, देन हु लिव्स नियर टू द स्कूल। स्कूल से अब कौन सा पास है मायरा या फिर कमला, अब कौन सा पास है मायरा क्योंकि मायरा का क्या अब 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत ईजी है, डिवाइड ₹16 द रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन
किरण एंड कीर्ति, कीर्ति और किरण में दोनों में बांटना है। तो कीर्ति का कितना हो जाएगा हमारा 60 का इन दोनों में बांटना है। हमको देना है कीर्ति को 1 और किरण को देना है 2। तो 1x और 2x मान लेंगे, या फिर हम यूँ कर सकते हैं, देखो 1x 2x मान लेते, 3x आ गया। 3x किसके इक्वल है 60 के। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और x हमको ने किसको माना था कीर्ति को, तो इसकी निकाल लेंगे हम। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, x की वैल्यू 20 आ गई ना, तो 2 × 20 कितना होता है 40। या फिर ऐसे कर सकते हैं, हमको पता है 2 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। तो कीर्ति का कितना आ जाए 16 × 1/3 निकालो, और 60 का ही 2/3 निकालो, तो 2 और 40 ही आएगा। ये दूसरा मेथड है तुम्हारे लिए, और ये फर्स्ट मेथड है, जिससे अगर तुम करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और बच्चों हम टुमारो करेंगे 12.1 में है बच्चों क्वेश्चन हमारे 16। तो हम 4 4 या फिर 3 3 या फिर मतलब 8 8 करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।